Hello students, today we are going to discuss topic human eye from the chapter Human Eye and Colorful World, class 10th science. First of all, human eye is a very important and sensitive sense organ. बेटा आपके जितने 5 sense organs हैं उसमें से human eye is a very important, valuable and sensitive organ which enable us to see around, जो हमें आसपास की चीज़ें देखने में हेल्प करती है. आपने देखा है अगर आपने आईज क्लोज कर रखी हैं तो आपको चीज़ें दिखाई नहीं देंगी. यू आर एबल टू सी ओनली व्हेन योर आईज आर ओपन. नाउ व्हाट अबाउट द शेप ऑफ द आई? ह्यूमन आई इज़ स्फेरिकल इन शेप. ह्यूमन आई का जो शेप है वो स्फेरिकल होता है विद अ स्लाइट बल्ज. थोड़ा सा उभरा हुआ फ्रंट पार्ट होता है. दिस स्फेरिकल बॉल इज़ नोन एज आई बॉल and the diameter of human eyeball is 2.3 centimeter. Now the parts of human eye. Human eye के जो important parts हैं, the first part is cornea. Cornea, it is the transparent bulging front part of the eye. Cornea eye का bulged out part है, front part. And what is the function of cornea? Cornea क्या function perform करता है? Cornea allows light from the outer object to enter into the eye. जो बाहर के ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है उसको आईज में एंटर करना अलाउ करता है एंड मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस थ्रू कॉर्निया. नेक्स्ट पार्ट इज इरिस. कॉर्निया के पीछे एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है विच इज़ कॉल्ड इरिस. इरिस हैज़ कलर्ड पिगमेंट विच गिव कलर टू द आई. आई में जो कलर आते हैं जैसे आपने देखा है कहीं की ब्लू होती है, ग्रीन होती है, जो कलर हैं दिस इज़ प्रोवाइडेड बाय द इरिस. एंड इरिस परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इट रेगुलेट्स द साइज ऑफ द प्यूपिल. इरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करता है. नाउ व्हाट इज़ प्यूपिल? इरिस के सेंटर में देयर इज़ अ स्मॉल होल विच इज़ नोन एज प्यूपिल. सो इरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट entering the eye by adjusting the size of the pupil. Pupil का साइज बड़ा और छोटा हो सकता है. Pupil expand as well as it contracts. In dim light pupil expand. जब लाइट कम होती है तो pupil expand होता है, साइज बड़ा हो जाता है ताकि मैक्सिमम लाइट आई में एंटर कर सके. And similarly in the bright light the pupil contract. जब ज़्यादा तेज़ लाइट होती है तो वहाँ पर pupil contract करता है so that a definite amount of light enters into the eye. Next is eye lens, another important part of the eye. Eye lens double convex lens होता है and it is made up of transparent flexible jelly like material. ये lens जो है double convex lens है and it is held in position with the help of ciliary muscles. Lens को अपनी position में रखने के लिए आई मसल्स जो होती हैं दे आर कॉल्ड द सिलियरी मसल्स. नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लेंस? लेंस क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? इट फोकसेस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना ऑफ द आई. सिलियरी मसल्स, दीज आर द मसल्स विच होल्ड आई लेंस इन द प्रॉपर प्लेस. सिलियरी मसल्स का मेन फंक्शन है आई लेंस को अपनी प्रॉपर प्लेस में रखना. तो सिलियरी मसल जो होती हैं वो आई लेंस को प्रॉपर पोजीशन में रखती हैं और इस तरीके से जो फोकल लेंथ है उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है. व्हेन द सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट द लेंस बिकम थिक एंड फोकल लेंथ डिक्रीजेस. जब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो लेंस थिक हो जाता है और फोकल लेंथ डिक्रीज़ हो जाती है. सिमिलरली व्हेन सिलियरी मसल रिलैक्स आई लेंस थिन हो जाता है और फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है. Next part is the fluid present in the eyes. These are called aqueous humor and vitreous humor. बेटा आप अगर इस फिगर में देखें तो फ्रंट पार्ट में आपको कॉर्निया, इरिस, प्यूपिल, आई लेंस एंड सिलियरी मसल दिखाई दे रहे हैं. ये जो फ्रंट पार्ट ऑफ द आई है इसमें आपका फ्लूइड फिल्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्वेस ह्यूमर. दिस एक्वेस ह्यूमर गिव मॉइस्चर टू द आई. सिमिलरली अगर हम बैक पार्ट ऑफ द आई में देखें अगेन देयर इज़ अ फ्लूइड. ये जो बैक पार्ट ऑफ आई है आई लेंस से रेटिना तक इसमें जो फ्लूइड फिल्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड विट्रस ह्यूमर. नेक्स्ट पार्ट
रेटिना। रेटिना एक आई का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रेटिना एक्ट एज द स्क्रीन ऑफ द आई। रेटिना पे आई की इमेज जो है ऑब्जेक्ट की वो रेटिना पे बनती है। रेटिना एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स जैसे ही लाइट रेटिना पे आती है एक्टिवेट हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। नाउ व्हाट आर दीज लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट ऑन द रेटिना कॉल्ड? बेटा ये जो रेटिना पे लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं these are called rod cells and cone cells. The cone cells they are responsible for the color and the rod cell they are responsible for the intensity of the light. Another important thing is that retina क्योंकि आई में एक स्क्रीन की तरह काम करती है, इमेज रेटिना पे बनती है एंड रेटिना पे बनने वाली इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है। नेक्स्ट पार्ट द ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व जो है ये नर्व फाइबर्स हैं जो रॉड और कोन सेल्स को ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्टिक नर्व का क्या फंक्शन है? बेटा ऑप्टिक नर्व जो होती है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रेटिना में जनरेट होते हैं इट कैरीज दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन। यानी ऑप्टिक नर्व का काम रेटिना से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक लेके जाना है। नेक्स्ट पार्ट इज़ द ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट रेटिना का वो पार्ट है जहाँ पर ऑप्टिक नर्व आई बॉल से बाहर आती है और ब्लाइंड स्पॉट की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है इट डजंट हैव रॉड एंड कोन सेल्स। ब्लाइंड स्पॉट में ना रॉड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ना कोन सेल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे बनती है दैट इज़ नॉट विजिबल। क्योंकि यहाँ पर जो इमेज है वो विजिबल नहीं होती है, that's why this point is called the blind spot. So we have read about the parts of the eye. Now how does the human eye work? बेटा ह्यूमन आई की वर्किंग कैसे होती है? देखिए आई की जो वर्किंग है उसके लिए ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो सबसे पहले कॉर्निया पे आती है। कॉर्निया उस लाइट को आई में एंटर करती एंड अलाउ करती है एंटर करना, और जैसे लाइट एंटर करती है प्यूपिल के थ्रू आई लेंस से होती हुई ये रेटिना पे आती है जहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। इन दिस वे द इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। फिर से इसको बेटा समझ लीजिए। सबसे पहले जो लाइट है ऑब्जेक्ट से आती है कॉर्निया में, कॉर्निया से फिर ये एंटर करती है थ्रू द प्यूपिल इनटू द लेंस। लेंस इन रेज को कन्वर्ट करता है और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है रेटिना पे। In this way the image is formed on the retina. जो रेटिना पे इमेज बनती है उसके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उसको ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक लेके जाती है और ब्रेन इन सिग्नल्स को रिसीव करता है, उसको इंटरप्रेट करता है एंड देन वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। नाउ द पावर ऑफ एकोमोडेशन। व्हाट इज़ पावर ऑफ एकोमोडेशन? बेटा अगर हम ह्यूमन आई और कैमरे में देखें क्या डिफरेंस है। कैमरे में आपको फोकल लेंथ एडजस्ट करनी पड़ती है, लेकिन आई जो है वो अपनी फोकल लेंथ खुद एडजस्ट कर लेती है। सो द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज़ कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। नाउ फॉर दिस द नॉर्मल रेंज ऑफ ह्यूमन आई इज़ 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। किसी भी मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पर आई पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली देख सकती है दैट इज़ कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई। दिस नियर पॉइंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और नियर पॉइंट जो नॉर्मल आई का है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। सिमिलरली द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच आई कैन सी क्लियरली, दूर का वो पॉइंट जहाँ पर आई क्लियरली देख सकती है विदाउट एनी स्ट्रेन दैट इज़ कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ द आई एंड दिस फार पॉइंट इज़ इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई। तो ह्यूमन आई की रेंज बेटा हो गई 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। नाउ हाउ डू वी सी नियर बाय एंड फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली? आई से हम दूर के ऑब्जेक्ट और पास के ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्लियरली देख सकते हैं? बेटा इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है सिलेरी मसल्स का होता है।
जब हम दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं सिलेरी मसल रिलैक्स हो जाती हैं। रिलैक्स होने की वजह से द कर्वेचर ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस, आई लेंस बिकम्स थिन, आई लेंस के थिन होने से फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है और दूर का ऑब्जेक्ट जो है वो साफ दिखाई देता है। सिमिलरली व्हेन वी आर लुकिंग एट द क्लोजर ऑब्जेक्ट, जब हम पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट कर्वेचर ऑफ लेंस इंक्रीजेस एंड लेंस बिकम थिकर। जब लेंस थिक हो जाता है तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है एंड वी आर एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। So students, I hope that you have understood the structure of the eye and how the human eye works. Thank you.